स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। लास्ट वीक हमने किया था एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर्स। लास्ट वीडियो के अंदर पहले 2 पॉइंट्स उनको क्लियरली समझा था, याद किया था। आज हमारा होमवर्क है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, इनको समझेंगे। सबसे पहले एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब चलते हैं सेकेंड वीडियो यानी कि नेक्स्ट हाफ पार्ट की तरफ। When an element exists in the form of atoms, जब एक एलिमेंट अभी एटम्स की फॉर्म में होता है, यानी कि 3 कार्बन के एटम्स मिल गए और इन्होंने एक कार्बन का एलिमेंट बना दिया। तो जब ये एटम्स की फॉर्म में था, अकेला अकेला कार्बन था तो वो एटम थे, जब वो इकट्ठे हो गए मिल गए तो उन्होंने बना दिया एलिमेंट। तो जब एक एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। तो इसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बन को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं पूरा कार्बन नहीं लिख रही, सिर्फ सी लिख रही हूँ और आपको पता चल रहा है कि ये कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स Na एंड Ca। अच्छा, आपको पता है ना, Na क्या होता है, वो सोडियम को कहते हैं, और Ca क्या होता है, कैल्शियम को कहते हैं। अब ये दोनों पूरे पूरे एलिमेंट नहीं है, ये सोडियम का एक एटम है, ये कैल्शियम का एक एटम है। जबकि बहुत सारे एटम मिल जाएंगे सोडियम के इकट्ठे तो वो सोडियम का एक एलिमेंट बना देंगे Na2। जब कैल्शियम के बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, कैल्शियम का एक एलिमेंट बना देंगे Ca4। ये आपको एग्जाम्पल दी है। उसके बाद है इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन। आपके पास कोई सा भी एक कंपाउंड है, आप बहुत आसानी से उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करें, उसको तोड़ के जो जो आपने अज्जा डाले थे वो अलग अलग करके दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड आपने बनाया है, एक नाइट क्रीम ही कोई बना रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, कंपनी वाले, उन्होंने इसके अंदर सीरम डाला है, उन्होंने इसके अंदर क्रीम डाली है। अब अगर वो उसको बॉयल करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होगा ना, बॉयल करेंगे, या उसके अंदर कोई चीज डालते हैं जिससे कि उसकी क्रीम अलहदा हो जाए और सीरम अलहदा हो जाए। तो केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, वो कंपाउंड थी, इकट्ठी थी, जुड़ी थी, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय अ सूटेबल केमिकल रिएक्शन। जो हम खादों को अमोनिया देते हैं ना, अगर हम उस पर एक केमिकल रिएक्शन अप्लाई करें तो क्या होगा, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, उसके अंदर एक नाइट्रोजन होती है और 3 हाइड्रोजन होती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन से उसकी नाइट्रोजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन अलग हो सकती है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर ना 2 टाइप्स का होता है, आपने याद रखना है। मिक्सचर की 2 इकसाम होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्या होती है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी चैप्टर बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन आप याद रखें मिक्सचर 2 तरह का हो सकता है, या होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट इन वाटर, अगर हम पानी के अंदर नमक डालें, इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि पानी के अंदर नमक पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। वाइल अ सैंपल ऑफ रॉक इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जबकि अगर रेत जो है वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। जो चट्टान है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है और पानी के अंदर जो नमक है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। इस पॉइंट में भी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपने ये दोनों नहीं पढ़े हुए टाइप्स क्या होती हैं, लेकिन आप इतना याद रख लें, एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं। पहली क्या होती है, होमोजीनियस, दूसरी क्या होती है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो, उसकी मिसाल क्या है, जैसे पानी में नमक अगर आपने डाल के मिक्स कर लिया, कॉमन सोल्ट को हम कहते हैं NaCl। आपने ही फार्मूला याद रखना है, NaCl कहते हैं हम नमक को। सोडियम क्लोराइड ये नमक का फार्मूला है। जब आपने नमक खाने लगना है या खाने के अंदर डालने लगना है तो आपने इसको कहना है, ये मैं सोडियम क्लोराइड यूज कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कॉमन सोल्ट सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। अब अगर ये पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा, और वो कौन सा मिक्सचर होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा हमेशा। अगर हम रॉक को, ठीक है, चट्टानों को या पत्थरों को पानी के अंदर डालेंगे तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। उसके बाद है आपका गैसेस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। जितने जितने एलिमेंट है ना जो गैस होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। जैसे गैस आपने ग्लास में डाली ना तो उसके बबल्स फूटते ही रहते हैं, ऐसे नहीं होता कि पानी एक जैसा रहे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आज़ाद हैं, वो जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये मिसालें हैं गैस की। नाइट्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है और क्लोरीन भी एक गैस है। एक और गैस होती है, उनका नाम होता है नोबल गैसेस, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, आपने याद रखना। हावर एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये लाइन आप काट दें, इसका भी आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की थोड़ी समझ आ जाएगी, फिर आपको इस लाइन को याद करवाएंगे। The properties of a compounds are always different from the elements from which it is formed। जो एलिमेंट मिला के हमने कंपाउंड बनाया ना, उसकी जो खासियत होगी ना हमेशा उनसे डिफरेंट होगी।
फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप अलग अलग हाइड्रोजन को टेस्ट करें, ऑक्सीजन को टेस्ट तो नहीं कर सकते, गैस है, लेकिन फिर भी जो ऑक्सीजन के काम है ना, ऑक्सीजन तो हर चीज़ को जंग भी लगा देती है, सांस लेने के भी काम आती है, हाइड्रोजन के और फायदे हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिक्स करके वाटर बना देंगे तो वो पीने के ही काम आएगा। उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं रही जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की थी। अगर पानी एक मॉलिक्यूल है H2O, तो इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों की जो प्रॉपर्टियां जब इनका कंपाउंड बनेगा तो वो चेंज हो जाएंगी, ये इस बात का मकसद था। द कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जो मिक्सचर के कंपाउंड होते हैं ना, ये जो है ना आपस में इनका केमिकली कोई इनको मिलाया नहीं होता, खास तौर पे लैब में लेके जाके। जैसे आपने पानी में नमक मिक्स कर लिया, खुद ही घर पे कर लिया ना, केमिकल तो नहीं डालना पड़ा आपको कोई भी। तो इनको हम जो है अगर चाहें तो फिजिकल तरीके से भी अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपने पानी में कुछ मतलब कि टैंक मिक्स कर लिया है, लेकिन आप उसको भून लें छाननी के साथ, ठीक है, उसको निकाल लें, तो हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो जाए। तो मिक्सर का क्या है कि इसके जिजा अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। ये था आपका नेक्स्ट हाफ टॉपिक। आज आपने इन दो पॉइंट्स को याद करना है, नोट्स पे लिखना है और गोहर हेल्पिंग हैंड के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करना है। ये था आज का मंडे का होमवर्क। खुदा हाफिज, स्टे ट्यून्ड। और क्लास 9 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर सब सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गोहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज, स्टे ट्यून्ड।